मुझे चटवालों की इंश्योरेंस कंपनी की छानबीन के दौरान उनके घर से ये चिट्ठी मिली। पढ़ के देख। क्यों? है ना काम की चीज? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए सर। ओए, ये कैसी बातें कर रहा है ये? ओए युवान, इस चिट्ठी के जरिए तू ये केस भी जीत सकता है और बच्चों का भरोसा भी, समझा? अमित, इसे समझा, ये पागलपन की बातें ना करे। सर मैंने कहा ना कि ये चिट्ठी किसी भी हाल में बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, प्लीज सर। और तू, तेरा क्या होगा? तुझे पता है ना जायदाद तो तेरे हाथ से जाएगी जाएगी, तू जेल भी जा सकता है। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन ये चिट्ठी किसी भी हाल में बच्चों के हाथ नहीं रखनी चाहिए। आई बात समझ? अरे कोई कमाल है यार। अरे यार युवान, अरे अमृत, इसे क्या हो गया? इसे सिर्फ तू समझा सकती है। वो नहीं मानेगा सर। आज जो ये यूवी हमारे सामने खड़ा है ना, ये पुराने यूवी जैसा नहीं है। इस नए यूवी को सजा मंजूर है, लेकिन बच्चों का दिल टूट जाए ये कभी मंजूर नहीं होगा। यूवी आज चाहे अपनी प्रॉपर्टी की केस हार जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब सूची आंटी को ये बात पता चलेगी ना कि यूवी ने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उनकी नजरों में यूवी के लिए लाख गुना इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आज यूवी से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी करने लगी। वो नहीं मानेगा सर, तो रहने देते। लेकिन कमाल कर रहे हैं दोनों। पहले 900 करोड़ के लिए माँ पे केस कर दिया, और अब जब सब कुछ मिल रहा है तो इन अनाथ बच्चों के लिए ठुकरा रहा है। ये युवान चोपड़ा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, तू अपना फर्ज निभा, क्योंकि ड्यूटी इज ड्यूटी एंड दैट इज ब्यूटी। मैं अदालत में ये चिट्ठी पेश करके रहूंगा। उर्दू कहाँ रह गया तूने? मुझे भी नहीं दिखला। कहाँ पे? सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट मैडम, मैं अदालत में एक सबूत पेश कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे मना किया था ना। युवान प्लीज, फॉर गॉड सेक, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो, प्लीज डोंट इंटरफेयर। क्या है आपके इस फाइल में? मैडम, इस फाइल में, एक मिनट, मैडम वो जज साहिबा, ये इंस्पेक्टर कोर्ट का टाइम जाया कर रहा है बस। नो मैडम, वो चिट्ठी इसी फाइल में थी। मैंने खुद रखी थी मैम। इंस्पेक्टर साहब शांत हो जाइए प्लीज। थैंक यू। सारे सबूतों और बच्चों की गवाही से ये बात साबित होती है कि युवान चोपड़ा बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में नाकामयाब रहे, इसीलिए ये अदालत। रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तुमको तो पहले बोलने का मौका दिया गया था ना बलविंदर चटवाल। नहीं मैम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, बहुत जरूरी है मैम, प्लीज। लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूँ, अब बस फैसला पढ़कर सुनाने की देर है। जी नहीं मैम, जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते आप फैसला नहीं ले सकते। मैं मानता हूँ कि हमने कहा था युवान हमारी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, लेकिन हम गलत थे मैम। गलतियां तो हम सबने करी है, जैसे
मुझे बात बात पर गुस्सा होकर लड़ाई करने की आदत है, वो गलत है। धोनी ने तो एक बार गुनगुन दीदी की प्लेट से तो पूरियां चुरा कर खा ली थी, वो गलत है। और गुनगुन ने बिस्तर पर सोने के लिए युवान को फर्श पर सोने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी गलत है। इसको थोड़ा उधर करना ये जगह यार, थोड़ी तो जगह दे दो। गलतियां तो हर किसी से होती है ना मैम। जैसे युवान के सौतेले पापा ने युवान को घर से बाहर निकाल दिया, वो गलत है। और आपने सिर्फ युवान के बारे में हमसे पूछा। अमृत दीदी, बेला चाची, इनसे पूछे बगैर आप फैसला कैसे ले सकते हो मैम? ये भी तो गलत है ना मैम। आपको पता है मैम, मेरी मम्मी गुस्से में आकर कभी कभार हमें चपेट लगा दिया करती थी, और पापा भी कभी कभी झूठ बोल लिया करते थे कि वो हमें पिकनिक ले जाएंगे। शायद वो भी गलत थे। गलतियां तो हर इंसान से होती है ना मैम, तो युवान तो अब उसकी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा कैसे सुना सकती हो मैम? आपको पता है मैम, मैंने युवान पर बहुत बार हाथ उठाया, लेकिन उसने एक बार में मुड़ के मुझे नहीं मारा। और थके हुए युवान ने धोनी को कंधे पर बिठाकर सैर भी कराई ताकि उसे नींद आ जाए। और जब गुनगुन बीमार थी तो उसका कितना ख्याल रखा। हमारे स्कूल एडमिशन के लिए प्रिंसिपल सर के जूते तक पॉलिश किए मैम। युवान क्या कर रहे हो? युवान छोड़ो। बस थोड़ी सी नेकी करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके जूते भी तो मेरे बच्चों ने बिगाड़े हैं ना। ये तो सच बात है मैम, युवान हमारी लाइफ में एंजल बनकर ना आता था तो अब तक तो हमारी मम्मा पापा की मौत से बिल्कुल टूट चुके होते। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को अनाथ भी इसी युवान चोपड़ा ने किया था? नहीं मैम, युवान ने हमारे मम्मा पापा को नहीं मारा है। उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे और वो तो कह रहा था कि हट जाओ सामने से, फिर वो नहीं हट रहे थे। लेकिन ये बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं सच्चाई जान चुका हूँ मैम। सच्चाई ये है कि हमारे मम्मी पापा गाड़ी के सामने आके खुदकुशी कर रहे थे। ये रहा मेरी मम्मी का लेटर। ओए खोतिया, ये चिट्ठी कहाँ से आई तेरे पास? सॉरी अंकल, जब मैं बाहर आपसे टकराया था तब। हाँ यार, आज कोर्ट में आया हूँ, एक डेट है केस की। नहीं 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 नहीं, पुलिस स्टेशन में शायद आज। सॉरी अंकल, नो, मैं उठाने मत। ओए पुत्र, ध्यान से चला कर यार। थैंक यू पुत्र, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ तो एक काम कर, तू मेरे को शाम को फोन कर। हाँ तो मैं बताऊंगा पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। गुनगुन, उल्लू, धोनी,
हमें माफ़ कर देना बच्चों। मैं जानती हूँ कि ये चिट्ठी पढ़कर शायद तुम हमसे बहुत नफरत करोगे, लेकिन तुम्हारे पापा और मैं मजबूर हैं बच्चों। हमारे सर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम तुम तीनों को वो ज़िंदगी नहीं दे पा रहे जो तुम तीनों का हक है। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी का मोहताज देखने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, इसलिए अपनी ज़िंदगी से तंग आकर हम खुदकुशी करने जा रहे हैं। अब बस यही एक तरीका बचा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मौत के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम तीनों का हो जाएगा और कम से कम तुम तीनों की ज़रूरतें, तुम तीनों की परवरिश में पैसों की रुकावट नहीं आएगी। हम जानते हैं कि इस तरह तुम तीनों को अकेले छोड़ के जाना गलत है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं भगवान जी से कहकर तुम्हारे लिए कोई फरिश्ता ज़रूर भेजूंगी। एक ऐसा फरिश्ता जो तुम्हें बिल्कुल वैसा प्यार देगा जैसा कि हम देते आए हैं। हो सके तो हमें माफ़ कर देना बच्चों। और आपको पता है जज, युवान को इस चिट्ठी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने सबूत के तौर पे इसे इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ताकि इस चिट्ठी को पढ़कर हमें दुख ना पहुंचे। इस चिट्ठी के जरिए तू ये केस भी जीत सकता है और बच्चों का भरोसा भी। सर मैंने कहा ना कि ये चिट्ठी किसी भी हाल में बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। गुनगुन दीदी, ये लेटर मुझे समझ में नहीं आया। क्या लिखा है इस लेटर में माऊ ने? धोनी, इस लेटर में माऊ ने ये लिखा है कि हम गलत हैं, युवान ही हमारा एंजल है। मैम, युवान बुरा नहीं है, पूरे तो हम है जो युवान को गलत समझ बैठे थे। देखिए मिलोड, इन चारों ने एक दूसरे के अंदर ही अपनी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली ढूंढ ली है। अगर युवान जिम्मेदारी नहीं उठा पाते तो आपको लगता है ये तीनों इस तरह गले रख कर रो रहे होते युवान के? इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस फैमिली को, ऑफ कोर्स बलविंदर की गवाही को सबूत मांगकर एक ऐसा फैसला सुना दीजिए जिससे इन सबको इंसाफ मिल पाए। प्लीज। ये नजारा देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि जिस तरीके से युवान चोपड़ा ने बच्चों की जिम्मेदारी इतनी बखूबी से निभाई है, उससे ये बात साबित होती है कि युवान चोपड़ा अब एक जिम्मेदार इंसान बन चुके हैं। जो अब सुमन स्टोर और सम्राट चोपड़ा की बाकी की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। This is so happening. और सुचारिता चोपड़ा के वापस आते ही हम प्रॉपर्टी डिवीजन की कागजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ओके, हम खत्म हो गया सब कुछ। युवान, हम केस जीत गए। और युवान, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, प्लीज सॉरी। तू पागल है? तेरी जगह मैं होता ना, मैं भी यही सब कहता। ये एंजल जीत गए, एंजल जीत गए, एंजल जीत गए। ये जीतना ही था, मैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए आई थी, मेरे होते हुए युवान हार जाए, नॉट हैपनिंग। कांग्रेस यार, तो जीत गया। ओए कुत्ते हैं, तू इतनी सेंटी स्पीचें देता है। आज सिर्फ मैं नहीं जीता, हम सबकी जीत हुई है। तुम सारे ठीक तो हो ना? हाँ। गुनगुन दीदी, उस लेटर में और क्या लिखा था? धोनी, माऊ ने लेटर में ये नहीं लिखा था
कि युवान की वजह से वो लोग भगवान जी के पास गए, बल्कि उन्होंने ये लिखा था कि वो अपनी मर्जी से भगवान जी के पास गए। तो माँ पापा हमसे प्यार नहीं करते थे? ऐसे थोड़ी ना कहते हैं धोनी, माँ पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते थे। गलती हर इंसान से ही होती है ना, बस उनसे एक गलती हो गई। अब देखो, हम इतनी गलतियां करते हैं रोज, हम एक दूसरे को माफ करते हैं ना। तुम लोगों को भी माँ पापा को माफ करना पड़ेगा, तभी तो वो भगवान जी के शहर में खुशी खुशी रह पाएंगे। तुम चाहते हो ना कि माँ पापा खुशी खुशी रहें? तो एक बात याद रखना, कोई भी माँ पापा अपने बच्चों से कम प्यार नहीं कर सकता। हाँ, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, है ना। चलो अब आंसू पहुंचो और मुझे प्रॉमिस करो कि आज से सिर्फ खुशियों वाली मेमोरीज याद रखोगे। प्रॉमिस? चलो प्रॉमिस। और मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि आज से हम चारों हैप्पी हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। ओके? युवान, जज मैम को तुमसे कुछ बात करनी है। अब ये मैम क्यों वापस बुला रही हैं? कुछ नहीं बेलू चाची, मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुलाया होगा, मैं हो गया था। युवान, मैं सोच रही थी कि इन बच्चों को जरिया बनाकर तुमने ये साबित तो कर दिया है कि तुम अब जिम्मेदारी उठाने के लायक बन गए हो, लेकिन अब आगे क्या होगा? इन बच्चों का क्या होगा? मैम, ये बच्चे मेरे लिए सिर्फ एक जरिया नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेंगे, इनकी परवरिश मैं ही करूंगा। मैं मानती हूँ युवान कि तुमने बच्चों का ठीक ठाक ख्याल रखा, लेकिन इन बच्चों के लिए इतना काफी नहीं है। 2 वक्त की रोटी और सर पे छत, इससे ज्यादा भी बच्चे डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूं मैम, और मैं इन्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जिनसे इनका बचपन यादगार बना रहे। नहीं युवान, बच्चों की परवरिश सही मायने में एक माँ और बाप दोनों की कोशिशों का फल होता है। अगर एक अकेला आदमी इन बच्चों को बड़ा करेगा ना, तो इन बच्चों का बचपन एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। गुनगुना बड़ी हो रही है, उसे माँ के साये की जरूरत है। बलविंदर और धोनी, उनको भी एक ऐसे पिता की जरूरत है जो उनकी इंस्पिरेशन बन जाए। मैम प्लीज आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हो? युवान, हमने इन बच्चों के लिए एक फैमिली ढूंढ ली है, एक ऐसी फैमिली जो बहुत शिद्दत से अपने घर में बच्चे चाहते हैं। वो दोनों इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैम ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मैम अब तो मेरे पास इनफैक्ट पैसे भी हैं, मैं इनकी हर खुशी का ध्यान रख सकता हूँ। माँ दे सकते हो तुम? एक प्रॉपर फैमिली में एक माँ और बाप दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, और ऐसी एक फैमिली हर बच्चे का हक होता है। ये कोर्ट का ऑर्डर है युवान, बच्चों को एक ऐसी फैमिली के साथ रहना होगा। ये आप सही नहीं कर रही हैं मैम, ये तो गलत हुआ ना। कोर्ट की नजरों में यही सही है। युवान, तुम्हारे पास 2 दिन है बच्चों के साथ रहने के लिए, लेकिन इसके बाद बच्चों को ऐसी एक प्रॉपर फैमिली में जाना पड़ेगा। अब आप दोनों जा सकते हैं, प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। चलो युवान। थैंक यू मैम। थैंक यू जज साहिबा, बड़ी मेहरबानी कीजिए आपकी। मैंने वही किया मिस्टर बत्रा जो कानूनी तौर पर सही था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्चों को एक प्रॉपर फैमिली देने से पैसे आपको कैसे मिल जाएंगे। उस बेवकूफ लड़के की आंखों में बच्चों के लिए बेहद लगाव है, और उस लगाव का इस्तेमाल करके मैंने इस लौंडे के जीते हुए पैसों को हार में बदल देना है। अब युवी, काशवी, क्या कहा जज ने? सब ठीक तो है ना? वो दरअसल वो मैंने कहा था ना, जज मैम ने बधाई देने के लिए बुलाया था। तो फिर काशवी दीदी का मुंह क्यों लटका हुआ है?
वो क्या है ना, काशवी का काम बहुत बढ़ गया ना। वो क्या है, हमारे केस को स्टडी बनाकर लॉ स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है, जिसका सारा पेपर वर्क काशवी के सर पे आ गया। अरे वाह, चलो ये सब छोड़ो, हम तो केस जीत गए हैं ना, और कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है। चलो जल्दी जाके मिठाई खरीदते हैं खूब सारी। हाँ, चलो। चल गुलाब जामुन लेते, ठीक है? हाँ चल। अच्छा चलो चलो। चलो। कोई बात तो जरूर है जो युवान छुपाने की कोशिश कर रहा है।